राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4, 9 से 18 और 20। जब अहजया की माता अतल्या ने देखा कि उसका पुत्र मर गया है, तो वह समस्त राजकुल का विनाश करने लगी। परंतु राजा यहोराम की पुत्री और अहजया की बहन यहोसेवा ने अहजया के पुत्र योआस को चुपके से उन राजकुमारों से अलग कर दिया जिनकी हत्या हो रही थी, और उसे उसकी धाई के साथ शयन कक्ष में रखा। इस प्रकार वह अतल्या से छिपा रहा और बच गया। वह 6 वर्ष तक गुप्त रूप से प्रभु के मंदिर में उसके साथ रहा। उस समय अतल्या समस्त देश का शासन करती थी। 7वें वर्ष यहोयादा ने कारियों के सतपतियों और अंगरक्षकों को बुला भेजा। उसने उन्हें प्रभु के मंदिर के अंदर ले जाकर उनके साथ समझौता कर लिया और शपथ दिलाकर उन्हें राजकुमार को दिखाया। सतपतियों ने याजक यहोयादा के आदेश का पूरा पालन किया। प्रत्येक व्यक्ति अपने आदमियों को जो विश्राम दिवस पर पहरे से छूट गए और जो विश्राम दिवस पर पहरे पर आए थे, दोनों को लेकर याजक यहोयादा के पास आए। याजक ने सतपतियों को प्रभु के मंदिर में सुरक्षित राजा दाऊद के भाले और ढालें दे दी। अंगरक्षक मंदिर के दक्षिण कोने से उत्तरी कोने तक वेदी और मंदिर के सामने हाथ में अस्त्र लिए खड़े हो गए। तब यहोयादा ने राजकुमार को बाहर लाकर उसे मुकुट और राज्य चिन्ह पहनाए और राजा के रूप में उसका अभिषेक किया। सब तालियां बजाकर चिल्ला उठे, राजा की जय। अतल्या लोगों का जयकार सुनकर प्रभु के मंदिर में लोगों के पास आई। उसने देखा कि राजा प्रथा के अनुसार सेनापतियों और तुरही बजाने वालों के साथ मंच पर खड़ा है। देश भर के लोग आनंद मना रहे हैं और तुरहियां बजा रही हैं। इस पर अतल्या अपने वस्त्र फाड़कर चिल्ला उठी, यह राजद्रोह है, राजद्रोह है। याजक यहोयादा ने सेना के सतपतियों से कहा, उसे बाहर ले जाओ। जो उसके साथ जाए उसे तलवार के घाट उतार दो, क्योंकि याजक ने कहा था कि प्रभु के मंदिर में उसका वध नहीं किया जा सकता है। वे उसे पकड़कर अश्व फाटक से होकर राजमहल ले गए। वहां उसका वध कर दिया गया। तब यहोयादा ने प्रभु, राजा और जनता के बीच एक ऐसा विधान निर्धारित किया जिससे जनता फिर प्रभु की प्रजा बन जाए। इसके बाद देश भर के लोगों ने बाल के मंदिर जाकर उसे नष्ट कर दिया। उन्होंने वेदियों और मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बाल के पुरोहितों मतान को वेदियों के सामने मार डाला। याजक ने प्रभु के मंदिर पर पहरा बिठा दिया। देश भर के लोग आनंदित थे और नगर फिर शांत हो गया। अतल्या को राजमहल में तलवार के घाट उतारा गया। संत मती आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 19 से 23 तक। पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां न तो मोर्चा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं।
क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आंख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है यदि वही अंधकार है तो यह कितना घोर अंधकार होगा। इन वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन।